सर में मारो जरा, गला पकड़ इसका, गला पकड़। क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभिसी है? जी गुरु। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। आगे जाने की हाँ या ना? जी। क्योंकि तुम्हें पता है 50 बार लड़ाई लड़ चुके हो। हमें टेंशन हो गई हमका महाराज। नहीं वो तो मेरा अच्छा शादी होगा बहन। बागेश्वर धाम बाबा। आफ्टर लॉट्स ऑफ रिसर्च आज की वीडियो में हम जो भी बात करेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द रियलिटी अबाउट आचार्य दिनेंद्र शास्त्री, मतलब बागेश्वर धाम बाबा। मेरे बहुत सारे दोस्त, कलीग, नेबर्स, यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी आचार्य दिनेंद्र शास्त्री के प्रवचन देखती हैं। आचार्य दिनेंद्र शास्त्री की जो कथा होती है, जो टीवी पे कथा आती है या फिर जो फोन में कथा आती है, वो देखती है। या फिर जो भी लोग इस बात को गलत मान रहे हैं या फिर इस बात को गलत ठहरा रहे हैं, तो पहले जो मैं पॉइंट्स रखने वाला हूँ वो चीज़ देख लीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लेना कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। बात अगर शुरुआत की करते हैं तो ऐसी चीज़ों की शुरुआत किसी को या तो अपने आस पड़ोस से मिलती है या फिर किसी को अपने टीवी के थ्रू या फिर किसी को सोशल मीडिया के थ्रू उसको उस चीज़ को पहचानने में हेल्प होती है या फिर उस चीज़ को समझने में हेल्प होती है। और सिर्फ आचार्य दिनेंद्र शास्त्री नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हर मज़हब में, हर धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ये दावा करते हैं कि उनके अंदर कोई शक्ति है या फिर वो इलाज कर सकते हैं किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी का। Have any relationship with Jesus, Mahavir, Buddha, Krishna? Not at all. They teach you to love Jesus. Why? Because he turned water into wine. अध्यात्म तो चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तो जो भी लोग इनका कंटेंट या फिर इनकी वीडियोस देखते हैं तो उनके वीडियो के हिसाब से इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है उस वीडियो का या फिर इनका। अगर उस वीडियो का कॉन्सेप्ट जो है वो नेगेटिव वे में जाएगा तो उस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है इनके दिमाग में नेगेटिव थॉट लाएगा उस चीज़ को लेके। एंड अगर किसी वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो एक पॉजिटिव वे में है तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट इनके दिमाग पे पॉजिटिव रहेगा। कहने का मतलब अगर उस चीज़ के बारे में वो अच्छी बातें करें या फिर उस चीज़ के बारे में लोग जो हैं ऐसे दिखाएं कि उनके अलावा कोई नहीं है या फिर लोग ऐसे शो करें कि दिस इज़ द रियलिटी, जो है वो सच है, मतलब उनमें अंधविश्वास, अंधश्रद्धा हो उस चीज़ को लेके, तो लोग उसको अंधश्रद्धा के रूप से लेंगे। लेकिन अगर कोई उस चीज़ को सही तरीके से उसको नेगेटिव वे में बताए या फिर उस चीज़ को उसकी असलियत बताए तो लोग उसको नेगेटिव वे में लेंगे। मतलब हर चीज़ का इफेक्ट उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है। अगर बात करें लोगों की तो वो यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं, मतलब ऐसी जो अंधश्रद्धा होती है उसमें वो फंसते कैसे हैं या फिर पहुँचते कैसे हैं। देखो यार, ज़्यादातर लोग जो होते हैं जो इनके पास आते हैं वो या तो मिडिल क्लास होते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास होते हैं, जिसको पहले से ही बहुत सारी बीमारियाँ या फिर पहले से ही बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, जो कि या तो अपनी परेशानियों के चलते या फिर इलाज ना होने के चलते या फिर किसी प्लानिंग के चलते इनके पास आते हैं ज़्यादातर लोग। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हाई क्लास लोग नहीं आते इनके पास, हाई क्लास लोग भी आते हैं जिनका दिमाग करप्ट हो जाता है, जिनका दिमाग में कॉन्सेप्ट ये डाला जाता है कि इनकी जो कृपा है अगर वो इन पे पड़ी तो कुछ भी हो सकता है, या फिर किसी प्लानिंग के थ्रू इनके पास वो आते हैं। हर किसी को लगता है कि प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट जॉब, प्राइवेट सारी चीज़ें जो हैं वो बेस्ट होती हैं, बस सरकारी है जो कि हमें नौकरी चाहिए। तो जब इन्हीं प्राइवेट स्कूलों में लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लोग जाते हैं तो पैसों के चलते उनका इलाज नहीं हो पाने की वजह से उनके ही स्टाफ में से या फिर उनके ही किसी जो नर्सेज होती हैं या फिर जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में से, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई इनको ये सलाह देता है कि अगर आप उन बाबा के पास, उन फलाना बाबा के पास, A to Z जो भी है, अगर आप उनके पास जाएंगे तो आपका इलाज वहाँ पे हो सकता है। एंड इनकी जो फेक रिपोर्ट्स बनती हैं वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे इनको कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे नुस्खे बताए जाते हैं कि हाँ इस चीज़ से आप सही हो सकते हैं। एंड जब ये नुस्खे वो करते हैं तो इनको कुछ फेक रिपोर्ट्स पकड़ाई जाती हैं जिसमें ये सही हो जाते हैं।
और इनकी फेक रिपोर्ट्स हॉस्पिटल वालों की देख के ये दलदल में और फंसते चले जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक लिमिटेड वे में भगवान के लिए श्रद्धा होना, भगवान के लिए विश्वास होना सही है, भगवान के लिए उनके प्रति आस्था होना सही है, लेकिन जो चीज़ गलत है वो है ये। चौथी स्टेज पर पहुंच गया है, गंभीर हालत में है, असहनीय पीड़ा बनी रहती है, औषधि ले चुके हैं, उनमें लाभ नहीं हुआ है। धाम की पेशी करें। आप अपने घर पर जो है 11 दिन की अखंड ज्योति जलाएं। 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं। लाभ 100% होगा। आशीर्वाद। जिस पर्सन ने ना तो कभी डॉक्टरी करी है, ना तो कभी किसी चीज़ की पढ़ाई करी है, ना वो किसी चीज़ की बीमारी के बारे में जानता, फिर भी ये विश्वास करके कि हम उस बंदे के पास जाएंगे, उस बाबा के पास जाएंगे और वो हमें कोई टोटका बताएगा और उस टोटके से हम ठीक हो जाएंगे, इसको विश्वास नहीं, इसको अंधविश्वास बोलते हैं। तो अगर बात करें बागेश्वर धाम बाबा की, मतलब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की, तो ये महज 26 साल की उम्र के हैं एंड ये दावा करते हैं कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी अपने जो टोटके होते हैं या फिर अपने जो तरीके होते हैं उससे ख़त्म कर सकते हैं, अपनी कृपा से ख़त्म कर सकते हैं। और ये भी दावा करते हैं कि बिना किसी बंदे के बारे में जाने उसके बारे में सब कुछ बता देंगे, सब कुछ मतलब A to Z, उसका घर, उसके पापा का नाम, उसके माँ का नाम, उसके सब कुछ बता देंगे, उसके कैरियर में क्या होने वाला है, उसके जो लव अफेयर्स हैं या फिर उसकी जो शादी होगी वो किससे होगी, सब कुछ बता देंगे। बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में है। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। कई जगह पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि ये सब बालाजी का, मतलब हनुमान जी का रोल है, उनका इसमें कुछ भी रोल नहीं है, बस हनुमान जी की कृपा है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन कई जगह पे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री अपनी ही हरकतों से, अपनी ही एक्शन से ये बता रहे होते हैं कि उनके अंदर कोई ना कोई शक्ति है एंड मेरी शक्तियों को मानो, मेरी कृपा को मानो एंड मैं जो कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, या फिर मेरे अंदर कुछ ना कुछ कृपा है तो आप उस चीज़ को मानो। देखिए, पॉइंट्स सारे मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब ये सोचना आपके ऊपर है कि आपको विश्वास करना चाहिए ऐसे लोगों पे या फिर नहीं। चीज़ों को लेके विश्वास होना चाहिए, ना कि अंधविश्वास। विश्वास के तौर पे अगर उनकी कृपा है, अगर वो जानते हैं कि हाँ मतलब बालाजी की कृपा चल रही है, तो विश्वास बालाजी पे होना चाहिए, ना कि उनके ऊपर। ही इज़ एन मीडिएटर, एक मीडिएटर की तरह हम बालाजी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि वो बागेश्वर धाम से हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ या फिर कुछ भी। अगर वो ये दावा करते हैं कि वो कैंसर जैसी बीमारी का इलाज कर सकते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो चीज़ मेडिकेशन से सही हो सकती है वो चीज़ कोई भी बाबा, कोई भी अंधविश्वासी मतलब जो फैला रहा है वो नहीं कर सकता सही। इतना दिमाग आप में भी होना चाहिए, इतना विश्वास आपको भी होना चाहिए, भगवान के ऊपर होना चाहिए। बट ऐसे ढोंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी हैं, पर लेकिन ऐसे जो दावा करते हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं होना चाहिए, ऐसा अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। तो ये आपके ऊपर है कि आपको उस चीज़ को लेके विश्वास रखना है या फिर नहीं रखना, या फिर किस तरीके से रिएक्ट करना है, या फिर किस तरीके से अपने आप को लेके चलना है उनके साथ।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप यू ऑल लव इट, होप यू ऑल लाइक इट। नई वीडियो में मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, स्टे सपोर्टिंग, स्टे कनेक्टिंग, बाय बाय। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो जाके आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ऐसी डेली वीडियोस आएंगी इस चैनल पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं।